Assalamu alaikum students. Unity as principle of design. Our today topic is unity. Unity is the appearance or condition of oneness. In design, unity describes the feeling that all the elements in a work belong together and make up a coherent and harmonious whole. When a work of art has unity, we feel that any change would diminish its quality or variety. On the other hand, provides diversity. Variety acts to counter unity. The sameness of too much unity is boring, and the diversity of uncontrolled variety is chaotic. But a balance between unity and variety creates life. These are the principles of design. You can see here balance, emphasis or dominance, contrast, proximity, rhythm or repetition or movement, proportion, harmony, unity and variety. इन प्रिंसिपल्स के बारे में हमें वन बाय वन अच्छी तरह से अवेयर होना चाहिए कि इसकी क्या टाइप्स हैं फर्दर और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है और इस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिटी क्या है। In design, unity describes the feeling that all the elements in a work belong together and make up a coherent and harmonious whole. इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपस में इस तरह से कनेक्टेड होंगी कि वो एक यूनिट के तौर पर पेश हों, एक यूनिट या एक होल की तरह हमें नज़र आएँ. When a work of art has unity, we feel that any change would diminish its quality. किसी एक पोर्शन को भी हम हिलाएंगे तो सारा का सारा यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगा. प्लीज रीड द स्लाइड. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिटी क्रिएट किस तरह की जाती है, कैसे बनाई जाती है. यूनिटी इज़ क्रिएटेड बाय रेपिटेशन ऑफ सिमिलर शेप्स, लाइंस, पैटर्न्स एंड कलर्स. When you do this, it creates forms that are repetitive, further enhancing the feel of unity. An image that is monochromatic is one way to create a sense of unity. इस स्लाइड में आप देखें, ये इमेजेस मुख्तलिफ इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और गार्डन वगैरह के हैं. यहाँ पे आप देखें कि डिज़ाइन किस तरह से एक यूनिटी क्रिएट करता है. बाज़ जगहों पे आप देखें कलर्स रोल प्ले कर रहे हैं उसको यूनाइट करने के, ऑब्जेक्ट्स प्ले कर रहे हैं, उनकी पोजीशनिंग, उनका डिस्प्ले, उनका जो यूज़ है, किस तरीके से कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट साइज़ वाइज होगा, वेट वाइज होगा या कलर के हिसाब से कहाँ पे प्लेस करना है. तो इन चीज़ों को कंट्रोल करके एक फुल यूनिटी जो है वो क्रिएट की गई है. Where does unity come from? Unity of design is planned and controlled by an artist. Composition, the organization of elements in a design. Composition is another term for design. जब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं हम कहते हैं कि हमने इसको कंपोज किया है, हमने एक कॉम्पोजिशन तैयार की है. ठीक है, जिस तरह म्यूज़िक के अंदर एक कॉम्पोजिशन होती है, इसी तरह डिज़ाइनिंग के अंदर है, पेंटिंग के अंदर है. उस कॉम्पोजिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि तमाम उसके प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को ग्रो करते हैं. और कैसे क्रिएट होगी ये आर्टिस्ट जो है उन तमाम अपने कंपोजिशनल एलिमेंट्स को यूज़ करके क्रिएट करेगा. व्हाट इज़ विजुअल यूनिटी? द होल मस्ट बी predominant over the parts.
You must first see the whole pattern before you notice the individual elements. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो कॉम्पोजिशन बनाएं उसमें उसके पार्ट्स जंप करना शुरू कर दें। कोई एक पार्ट बहुत अच्छा बड़ा रिफाइन हो और बड़ा अट्रैक्टिव हो और सारी अटेंशन ले ले और बाकी निगलेक्ट हो जाए, नहीं। होल जो है उसको अटेंशन लेनी चाहिए। वो पार्ट्स उस आपस में इस तरह से एडजस्ट हों, इस तरह से उसमें सारी टेक्निक्स यूज़ हुई हों कि वो एक दूसरे के साथ इक्वल क्वालिटी से बैठते हों, ना कि एक दूसरे को जंप कर जाते हों। Exploring visual unity, collage, an artwork created by assembling and gluing a variety of materials onto a two-dimensional surface. कोलाज जैसा कि आपको पता है टेक्सचर की एक एग्जांपल है और टेक्निक ऑफ क्राफ्ट वर्क है। कोलाज के ऊपर एक अलग से लेसन भी मैंने रेडी किया है जो मैं आपको डिलीवर कर दूँगी। तो कोलाज जैसे बनाना है इस वो भी विजुअल यूनिटी को क्रिएट करता है। इंटेलेक्चुअल यूनिटी वाइज विजुअल यूनिटी। इंटेलेक्चुअल यूनिटी क्या चीज़ है? एलिमेंट्स हैव कॉमन थीम। उनका थीम जो है वो सिमिलर होगा। दे हैव यूनिटी ऑफ आइडिया। एग्जाम्पल, अ स्क्रैप बुक पेज, इट इज़ यूनिफाइड बाय थीम बट नॉट बाय विजुअल कंपोजिशन। Elements have a similarity to the eye, similar shape, size. The designer creates unity for the viewer. They create patterns of similar shape, lines, and colors that help organize the idea or intellectual unity into visual unity. The viewer is instinctively looking for visual organization and patterns. इंटेलेक्चुअल यूनिटी क्या है? वो हिडन है। विजुअल यूनिटी आपको सामने पेपर के ऊपर नज़र आ रही है और इंटेलेक्चुअल यूनिटी जो है वो हिडन है, उसके पीछे है, जो उसका थीम है, मैसेज है या जो उसका पर्पस है बनाने का, जिस गोल के तहत बनाया गया है, जो आपको कन्वे हो रहा है, वो इंटेलेक्चुअल यूनिटी है। इन इमेजेस में देखें, ये लेफ़्ट साइड पे एक फिगर कंपोजिशन है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, ये फिगर्स डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। राइट साइड पे आप देखें तो वो येलो और वाइट के पैटर्न्स हैं, उसके नीचे दूसरे ये पैटर्न्स हैं। यहाँ आप देखें कलर्स की रेपुटेशन, फोकस उसका, फिर उसके शेप्स, उसके साइजेस, साइज़ डिक्रीज़ होना, इंक्रीज़ होना और कलर्स का रिपीट होना, फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर यूनिटी को क्रिएट कर रही हैं। व्हाट इज़ विजुअल परसेप्शन? अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट, द theory of visual psychology or the study of perception, उसको यूज़ करना, द व्यूअर टेंड्स टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टू वन another into a larger unit. The viewer will also tend to group like objects. Negative or empty space also seems to be clearly organized. ये सारी चीज़ें विजुअल परसेप्शन को क्रिएट करती हैं। इन इमेजेस में आप देखें किस तरह के विजुअल परसेप्शंस क्रिएट होती हैं। आप देखें ये जो रेड डॉट्स हैं वो एक रेगुलर वी की शेप के पैटर्न क्रिएट करते हैं, ब्लैक जो है वो दूसरी शेप के कर रहे हैं। तो क्या इसके साथ जो ग्रीन के ऊपर है आप देखें वो व्हील से राउंड फॉर्म में। इस तरीके से जब आप चीज़ों को एडजस्ट करते हैं और आपकी परसेप्शन में वो कलर्स आपस में, आपको पता है नेबर कलर दूसरे कलर को इफ़ेक्ट करता है, आई उसको मिक्सिंग करती है, तो वो इम्पैक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस बहुत रोल प्ले करती है यूनिटी के अंदर। द स्पेस एंड शेप क्रिएटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द वाइट डायगोनल इज एज obvious as the two groups of rectangle. How we see unity? Our brain looks for similar elements. जो एक जैसे हमें नज़र आते हैं, हमारा दिमाग फटाफट उसको देख लेता है, ढूंढ लेता है, आपस में कनेक्ट कर लेता है। We group objects of similar shape together. हम उसके बाद जो सिमिलर शेप्स हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं एंड ट्राई टू मेक देम इनटू समथिंग एल्स, और उसकी रीजंस तलाश करते हैं, उसकी कॉजेज़ देखते हैं, ये ग्रुप क्या कर रहा है, क्यों बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है,
किस तरह से ये एडजस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव स्पेस है वो पॉजिटिव को और ज़्यादा इन्हांस करती है। ये इमेजेस आप देखें नेगेटिव स्पेस के और पॉजिटिव स्पेस के, और ये देखें एक कंपोजिशन वो डेवलप करते हैं। ये 5 इमेजेस हैं जिसमें मुख्तलिफ कलर्स के हिसाब से ये है। राइट साइड पे आप देखें ये ब्लैक और रेड स्पेस, एनिमल की शेप, वो फिगर की। तो आप फ़ौरन उसका थीम जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये स्टैम्पिंग और स्टेंसिलिंग में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, आपको जो लेक्चर लोड किया है लेक्चर नंबर 13 में, कि किस तरह से ये चीज़ें रोल प्ले करती हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। वेज टू अचीव यूनिटी, 2-3 डिफरेंट स्ट्रॉन्ग वेज हैं जिससे हम यूनिटी को अचीव करते हैं। सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी। Proximity means make separate elements look as if they belong together by putting the elements close together. Simplest way to achieve unity, for example, we use proximity to create words. If the letters of a word are far apart, it becomes very difficult to read. यानी मसलन कलर लिखा है और COLO बहुत दूर दूर सेपरेट सेपरेट लिखे हैं, तो आप सेंस कलर की नहीं बनती उस गैप की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस में आप डिस्प्ले कर देते हैं तो उनकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। वो जिस थीम के लिए आपस में बनाए गए हैं या जिस शेप में क्रिएट किए गए हैं, जिस एंगल से आपने एडजस्ट करने हैं, वो एंगल्स बड़ा मैटर करते हैं, वो डिस्टेंस मैटर करता है। जब आप इस प्रॉक्सिमिटी को ख़त्म कर देते हैं तो फिर आपकी यूनिटी जो है वो उस तरह से कैप्चर नहीं होती। रेपिटिशन, रिपीट डिज़ाइन एलिमेंट्स टू क्रिएट हारमोनी। डिज़ाइन एलिमेंट्स कौन से हैं? रिपीट है, कलर है, शेप है, टेक्सचर, डायरेक्शन, एंगल्स वगैरह। इन सब को रिपीट करने से एक हारमोनी क्रिएट होती है। रेपिटेशन जो है वो बजाते खुद कंटिन्यूटी पैदा करती है, हारमोनी पैदा करती है। तो जिस वक्त कोई भी चीज़ हारमोनियस होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिटी शो करेगी। थर्ड वन है कंटिन्यूएशन। Literally means something continuous. The design carries the eye of the viewer through and around the picture. The main figure's limbs or forms can intersect with an object or they can point at it, which leads the viewer eye to end through the composition. Continuation can be subtle or deliberate. Continuation can be used in three-dimensional design. The lines of the shapes can lead to other shapes. For example, in a car, the sweep of the window can lead to the curve of the hood. In sculpture, the curve of hand or arm can lead to the curve of a hip. About continuation, use a line, an edge, or a direction to carry the viewer's eye from one form to another. It means कि आप next one is assemblage. Unity with variety and assembly of found objects composed as a piece of sculpture. Cause and controls without some aspect of unity, an image or design becomes chaotic and quickly unreadable. Without elements of variety, an image is lifeless and dull and becomes uninteresting. Your eyes cannot focus on any one thing. Assemblage is a technique. जिस तरह कोलाज एक टेक्निक है, कोलाज में आप कटिंग ऑफ पेपर्स, वायर्स, स्टैम्प्स ग्लू करके पेस्ट करते हैं, जबकि असेंबलीज में आप डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करके एक स्कल्पचर जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसा कि साइकिल के पार्ट्स हैं, आप उनको सबको कनेक्ट करते हैं और एक साइकिल बन जाती है। इसी तरह अगर कोई गर्ल का फिगर बनाना है तो आप उसके हैंड, बाजू, सर और ये सारी चीज़ें बनाएंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे और वो एक स्कल्पचर बना लेंगे। दैट इज़ असेंबलेज। मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में पीसेस को जोड़कर क्रिएट करना, ये असेंबलेज कहलाता है। अब यूनिटी जो है, अगर आप उसके पार्ट्स को कनेक्ट नहीं करते तो यूनिटी ख़त्म हो जाती है।
या फिर आप अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ढेर लगा हुआ है और वो सॉर्ट आउट नहीं हुई हुई, उनकी ग्रुपिंग नहीं बनती, वो वेरिएशन पैदा नहीं करती हैं और वो आपस में कोई कनेक्टिविटी पैदा नहीं करती, ऐसे हैप हैज़र्ड वो ढेर है, तो वो फिर एक मीनिंगलेस सी कैफियत पैदा करती हैं, मीनिंगलेस सा वो इमेज क्रिएट करती हैं। उससे फिर आपकी आई जो है वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करती बल्कि डिट्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर यूनिटी मौजूद नहीं होती। इन इमेजेस में देखें यहाँ पे ये जो फिगर्स हैं, लेफ़्ट साइड पे एब्स्ट्रैक्शन है फिगर्स की, आप देखें वो सारे कलर शेप वाइज आपस में यूनिटी क्रिएट किए हुए हैं। इसी तरह ये दरमियान वाला पैटर्न है, एक ग्राफिक पैटर्न है और वो ब्लैक और रेड और उसकी डिस्प्ले से वो भी आपस में एक बड़ा ऑर्गेनाइज और बड़ा डिसिप्लिन किस्म का है, राइट साइड पे भी दोनों। तो ये एक हैप हैज़र्ड से नहीं है, बल्कि प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। A conflicting jumble of graphic images cause overload and leaves us confused because without some elements of variety an image is lifeless and dull and becomes uninteresting. For example, large blocks of identical apartments or houses are boring to look at and often boring to live in. They quickly becomes aesthetically unpleasing. आपने देखा होगा कि कुछ हाउसिंग स्कीम्स के अंदर पूरा पूरा एक फेज़ जो है वो एक ही तरह के घरों का यूनिट बना हुआ होता है। यूजुअली गवर्नमेंट हाउसेज इस तरह के होते हैं, बाज़ हाउसिंग स्कीम्स में भी। तो आप फिर हर घर को फोकस नहीं करते, आप बस एक घर देख लेते हैं और आपको नज़र आ रहा है कि एंड तक यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो एक बोरिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है और कुछ ज़्यादा अरसा उसको देखने और उसमें रहने के बार बार देखने के बाद आपकी जो वो प्लीजिंग अफेक्ट आना चाहिए वो क्रिएट नहीं होता, बल्कि अनप्लीजिंग हो जाता है। Figurative and non-objective, the elements of the composition can be simple or complex. Unity through use of analogous colors, the use of palette or a selection of colors that are adjacent, means next to each other on the color wheel, and they create unity. An appreciation of unity is a simple and immediate sense of connections reasoning throughout a composition. I have put it the note because I have taken all the material from net. So thank you for their websites, brands and agencies. Uh, Thank you students for listening.